हाय, मैं हूं पास्टर माइकल यराचा और मैं आपको दावत देता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमें पैगाम भेजें अगर आप चाहते हैं, और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी तमाम अपडेट्स हासिल कर सकें। खुदा आपके साथ हो। आए कलाम में चलें। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब 10 और 14 आयात में हम इस सारे को देखेंगे। 8वें बाब में यीशु भीड़ से बातें कर रहा है। अब याद रखें, हम पहली सदी के यहूदी आंखों और कानों से सुन और पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 8 बाब 51 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे कभी मौत न देखेगा। यहूदियों ने उसे कहा, हमने तुम्हें जान लिया कि तुझ में बदरू है। एक मिनट के लिए जरा इस पर गौर करें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई एक भी किसी में भी ये हिम्मत है? शुक्रिया पास्टर डलीस। ये हिम्मत है यीशु से कहने की, अगर हम तेरे कलाम पर अमल करेंगे मजा चखेंगे मौत का। क्या ये तसव्वुर करता है किसी ने आज ये कहा हो? यही मैं कह रहा हूं। यीशु ने अपने लफ्जों को गड़बड़ नहीं किया। उन्होंने ये कहा, इब्राहिम मर गया और नबी भी। तू कहता है जो कोई अमल करे मेरे कलाम पर मौत का मजा न चखेगा। क्या तू अजीम है? बाप इब्राहिम से ज्यादा वो मर गया जैसे नबी मरे। यीशु, तू क्या ठहराता है खुद को? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कोई भी नहीं है। मेरा बाप, इस पर गौर करें, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है, वो यहाँ बहुत कुछ है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मसीहियत का दावा करते हैं? जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है और तमाम रसूमात के पीछे चलते हो और यीशु से कोई ताल्लुक नहीं रखते। वो क्वायर में गाते हैं, वो डीकन बनते हैं, वो मेज पर खड़े होते हैं। मैं आज ही सुबह किससे बात कर रहा था, वो इसी तरह से दिन गुजारते हैं, मसीहियत का दावा करते हैं। तुम किसे अपना खुदा कहते हो? वही जो मेरी बड़ाई करता है। 55 आयत। तुमने उसे नहीं जाना, मैं जानता हूं। और अगर मैं झूठ बोलूं और ये कहूं कि मैं नहीं जानता तुम्हारी तरह, क्या यीशु सीधा दिल तक पहुंचाया नहीं? जैसे कि पहाड़। मगर मैं उसे जानता हूं और कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम बहुत खुश, देखने में पुरुम्मीद था उस दिन। अगली आयत पर गौर करें। उसने देखा और खुश हुआ। यीशु ने कहा, इब्राहिम ने यीशु का दिन देखा था। उसने कब देखा? मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। आपको देखने की जरूरत तो नहीं है, मगर पैदाइश 14 बाब में आप जानते हैं अब्राहम ऐसे शख्स से मिला जिसका नाम मेल्किसेदेक था। मेल्किसेदेक पुराने अहदनामा में ज़ुहूर मसीह की एक किस्म है। जब यीशु इस पर जाहिर हुआ अपनी पैदाइश से कबल इस जमीन पर। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मेल्किसेदेक का ना कोई शुरू था और ना आखिर था। दूसरी बार, जैसा कि पैदाइश के बाब 22 में आप इस कहानी से वाकिफ हैं, इब्राहिम इसहाक को पहाड़ पर ले जाता है और वो उसे कुर्बान करने लगता है। वो कहता है कि हम ऊपर जा रहे हैं और हम वहां पर प्रस्तिश करेंगे। हाँ, इसमें प्रस्तिश का पूरा पैगाम है। इबादत करने जा रहे हैं, लेकिन हम वापिस आएंगे, हम तेरे पास। जबकि खुदा ने उसे कुर्बान करने को कहा था, बेटे को वो लिटा देता है आइजक को कुर्बान गाह के ऊपर। वो चाकू उठाता है और खुदा का फरिश्ता रोकता है इब्राहिम को। इस वक्त में इब्राहिम झाड़ी में देखता है और वो देखता है बर्रा या मेंढा या कोई बड़ी चीज देखता है, जहां खुदा ये कहता है, आइजक की फिक्र मत कर, मैं मुहैया करूंगा अपना आप। क्या कोई है जिसने सुना जो मैंने अभी कहा? मैं अपना आप मुहैया करता हूं कुर्बानी के तौर पर।
यही वो मुकाम है जहां खुदा अपना पहला नाम पाता है बाइबल में, यानी यहोवा जायरा। सुने हम इस लफ्ज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे अपने बिल अदा करने हैं, ओ यहोवा जारी मुहैया करेगा। मुझे जरूरत है एक शोहर की, एक बीवी की। छोड़ो, मैं आज सुबह किस तरह की बातें कर रहा हूँ। मुझे नौकरी चाहिए, यहोवा जायरा। चले ठीक है, ये सब जरूरी है, पर इब्राहिम ने ये कहा कि वो यहोवा जारी है क्योंकि वो पूरी दुनिया के गुनाह के लिए कुर्बानी मुहैया कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि यहोवा के घर में कोई उसकी तमजीद करे और उसकी तारीफ करे। यस्सु ने कहा इब्राहिम खुश था और उसने वो दिन देखा जब यस्सु मसीह कल्वारी से पैदा हुआ। माय आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हथौड़ा आता है। आयत 57, तुम्हारी उम्र तो 50 साल की नहीं है। उन्होंने कहा, तूने इब्राहिम को देखा है? यस्सु, तुम अजीब बात कर रहे हो। लोग मर जाएंगे तुम्हारे कलाम की वजह से। तुमने इब्राहिम को देखा? बेशक सच कहता हूं तुमसे। यहां हथौड़ा आता है। यस्सु ने उनसे कहा, पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। आपकी बाइबल में ये ग्रामर की गलती नहीं है। यूनानी जबान में मैं हूं के लिए लफ्ज अगोमी है। ये खिताब है जो सिर्फ मखसूस किया गया खुदा के लिए, खुदाए वहद के लिए। यही अल्फाज खरूज की किताब में भी इस्तेमाल हुए हैं। और जब मूसा आता है पास जलती हुई झाड़ी के पास और खुदा उससे बात करता है और वो से कहता है, सुनो मूसा, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों की तरफ से तू जाकर फराउन से बात कर। फिर मूसा कांप गया। अच्छा खुदा, मैं क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा, या मुझे किसी ने भेजा है? मैं जो हूं वही मैं हूं। आओ पूरे चर्च में से कोई आए। हाय, मैं हूं पास्टर माइकल योराशा। उम्मीद है कि आपको आज का मुख्तसर पैगाम पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद करें यीशु मसीह की अंजील पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। बहुत आसान तरीके से इस लाइक के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मत भूलें नोटिफिकेशन वाली बेल को। और आखिर में इस पैगाम को शेयर करें अपने फैमिली और अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ। खुदा आपके साथ हो। मैरानाथा, यीशु मसीह जल्द आ रहा है।